एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। आपके हिसाब से इससे पिछला क्वेश्चन भी सेम था। एक वेल को खोदा और जो वो निकाली मिट्टी हमने कहाँ पे डाल दी थी, मिट्टी वो प्लेटफॉर्म में डाल दी। प्लेटफॉर्म हमने कहीं साइड पे कहीं बनाया, वो प्लेटफॉर्म किस शेप में था, क्यूब में, क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड। अब वो प्लेटफॉर्म किस शेप में आ रहा है, यस, क्योंकि एम्बैंकमेंट है ना, एम्बैंकमेंट का तो सिलेंडर ही होगा। ध्यान से देखो जरा, A well of diameter 3 is dug 14 मीटर deep। तो एक वेल बनाए, कितना डीप है ये, 14 मीटर, 14 में, थर्ड में स्प्रेड इवनली है, बस इवनली स्प्रेड आउट कि बाहर इकट्ठी कर दी। वेल के आसपास तो इकट्ठी नहीं की, यहाँ पे ऑल अराउंड को अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन अलग हो गया। तो ये दो क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको समझ आ जाएगा कौन सा किसकी बात क्या हो रही है। इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल रिंग, तो मतलब जो एम्बैंकमेंट बनेगी वो ऐसे बनेगी। समझ आया। पहले हम ये अर्थ, हमारा जो फ्लोर का लेवल है, ये वेल तो नीचे तक जाएगा ना, और नीचे तक चला जाएगा, है ना। समझ आई। वेल की हाइट कितनी है, 14। एम्बैंकमेंट हम यहाँ पे आए, एक बंदा पहले इस पे चढ़ेगा, फिर वेल से जो भी निकालना होगा, ठीक है। तो ये एम्बैंकमेंट हमने बना ली, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, मतलब चारों तरफ गोल गोल, ये पूरी की पूरी। यहाँ से हमको अगर बाहर से देखें, वेल थोड़ी दिखेगा हमको, ये दिखेगी ना, ये तो दिखेगा ही नहीं हमें ना, हमें ये दिखेगा। तो ये मुद्दा है, ये शेप समझ आई, ये देखो अब समझ आ रही है। वेल जो जमीन के नीचे हमें नहीं दिखता, हमें सिर्फ एम्बैंकमेंट दिखती है। हम जाएंगे यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, वेल से जो सामान निकालना वो निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, हमें ये दिख रहा है। अब जो एम्बैंकमेंट बनाई है उसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर, सॉरी, इन ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। जो मिट्टी को स्प्रेड किया है उसकी विड्थ कितनी है, 4 मीटर, मतलब ये जो चीज है कितनी है, 4 है, और इधर भी कितनी है, 4 है। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ये निकालनी है h। टफ क्वेश्चन है ये, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अभी क्लास तो है नहीं, अभी टाइम भी नहीं है, पेपर आगे बाद में आइए आराम से, रिलैक्स हो। क्या कहाँ जा रही है, तो क्लास, इको क्लास इंपॉर्टेंट। छुट्टियां क्यों मारनी है तेरे को बार बार यार, उसकी शादी पे नहीं जा रही, छोटे तो कैसे 6 बजे जाना है। अरे तो वो तो 6 बजे जाने में, वो मम्मा ऑलरेडी चली गई है, 4:30 चली जाइए ना क्लास लेके। जो मिस होगा ना फिर मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, क्योंकि तो बहुत ऐसे सोचते हैं कि सर तो करा ही देते हैं, चलो। तो छुट्टियां है ही है, तेरी अकाउंट से भी खराब चल रहा है, तो बस सीएफए सही चला रही है इस टाइम। आईडी में तुम 2 छुट्टियां मार ली ऑलरेडी, वीडियो कवर ट्राई मार ले, अगर पापा मानते हैं 4:30 चले जा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है ना आज। पेपर में तो टाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, तो रख जा, मैं देख लूंगा, या मैं देखो वीडियो सेंड कर दूंगा आज की क्लास की। वीडियोस इकट्ठी होगी, 2 अकाउंट्स की मिस होगी, की कोई मिस होगी, सोच ले। हाँ ऐसा कर ले, मैं देख लूंगा, ठीक है। बाय बच्चे, ओके ओके। अब इसकी हाइट निकालनी है, तो आपके हिसाब से क्या क्या बात हुई मोटी मोटी, कि जो मिट्टी निकाली है वेल से वो किसकी इक्वल है, एम्बैंकमेंट के, सही है ना। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये बात आ गई। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किया, प्लेटफॉर्म। तो बात सिंपल सी थी, उसमें से हाइट निकल गई थी हमारी। हमारे क्वेश्चन सारे ऐसे चल रहे हैं ना, 2 वॉल्यूम्स इक्वल होती है, सर्विस एरिया का तो चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। 2 वॉल्यूम्स इक्वल होती है, उसमें से कोई लेंथ ब्रेड्थ हाइट रेडियस मिसिंग होता है, वो निकाल दो। अगर वॉल्यूम पता हो, रेडियस हाइट निकल जाती है ना उससे, तो एक से वॉल्यूम निकलती है। वॉल्यूम वेल में कुछ मिसिंग है, ये सब कुछ है। फॉर्मूला क्या होगा प्रभुगुण, सिर्फ तेरे को याद नहीं हो रहा, वो अभी यूज करेंगे, रुक तो जा, अभी रुक, क्यूब थोड़ी, विड्थ मतलब इतना थिकनेस है उसकी, इतना वाइड है दोनों तरफ से, सब तरफ से। अब
ये तो सिलेंडर का शेप है। एम्बैंकमेंट कौन सी शेप का है, चेक करो बुक में। सर्कुलर, कहाँ लिखा है सर्कुलर? सिलेंडर ही तो हुआ, क्योंकि अगर सर्कुलर ऊपर से है तो हाइट कैसी होगी उसकी, तो ये भी सिलेंडर हुआ। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 क्यों? अरे हाइट 2 कह रही है, पर ये सिलेंडर नहीं है। सोचो, स्फीयर में हाइट तो होती नहीं, रेडियस ही होता खाली। वो तो मैंने बनाई है ना। जब वो कह रहा है कि इवनली एक सिलेंडर में, क्वेश्चन कह रहा है सिलेंडर, सिलेंडर मानो ना फिर आप। ये एक सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर कैसा होता है? एक ग्लास जैसा, एक रेडियस एक हाइट, ठीक है ये एक सिलेंडर, लेकिन जो प्रॉपर सिलेंडर जैसा नहीं है। अगर मैं एक हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाऊं और ऊपर से देखूं, तो ऊपर से मेरे को क्या दिखेगा? एक बड़ा सर्कल दिखेगा और एक छोटा सर्कल दिखेगा। ऊपर से दिखेगा, छोटा सर्कल मेरा क्या है? वेल, और ये मेरी एम्बैंकमेंट है। ठीक है, मोटा मोटी बात ये। तो हमको जो मिट्टी वेल से निकाली वो कहाँ स्प्रेड करी है हमने? इधर, इधर स्प्रेड करी है। तो अगर मैं इसको सिलेंडर मानूं, तो ये, अगर मैं इस सिलेंडर का एरिया निकालूं, सॉरी वॉल्यूम निकालूं, तो उसमें ये वाला वॉल्यूम इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? इतना पोर्शन तो इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर मैं सिलेंडर निकालूंगा तो सिलेंडर तो पूरा होता है, जैसे ये सिलेंडर पूरा है, तो इसको अगर सिलेंडर माना तो उसमें मैं मिट्टी तो निकाल दूंगा सिलेंडर के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से। भाई पाई आर स्क्वायर एच लिख दो, मान लो पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया। तो ये इसके अंदर ये वाली चीज क्या हो गई? इंक्लूड होगी ना अभी तो मेरे को ये जो वॉल्यूम है इसमें से ये वाली वॉल्यूम क्या करनी है? लेकिन पूरे वेल की वॉल्यूम माइनस नहीं करनी, सिर्फ इतने से वेल की वॉल्यूम माइनस करनी है। माइनस हाफ क्यों? ये उसका हाफ है। पहले इतनी बात समझो, अपना दिमाग लगाओ ही मत, मैं तो कह रहा हूँ, मेरी बात को सुन लो। पूरा सिलेंडर है ये, इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इसको मैं बड़ा एच मान लूं, पूरा पाई आर स्क्वायर एच दिख रहा है, ये पाई आर स्क्वायर एच है पूरा, दिख गया? ये पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया। इसमें से इतना पोर्शन क्या कर देना है? माइनस। तो ये भी तो सिलेंडर ही है, ये भी तो सिलेंडर है, वेल चल रहा है ना, लेकिन पूरा वेल नहीं लेना। वेल कितना लेना है? सिर्फ यहां से लेके यहां तक वाला, एम्बैंकमेंट वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वो कैसे बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा पाई, अगर मैं पूरा सिलेंडर मानूं, पूरा सिलेंडर, तो उसकी रेडियस क्या होगा? कौन बताएगा मेरे को? ये पूरा सिलेंडर, इस पूरे सिलेंडर में से ये वाला माइनस करना ना मेरे को, तो पूरे सिलेंडर का रेडियस क्या होगा? 3/2 तो इतना पोर्शन है भाई, इतना सिलेंडर ये रहा, इतना बड़ा सिलेंडर दिख रहा है? कैसे? 4 तो इतना पोर्शन है, सिर्फ इतना, इतना सा। रेडियस कहां से आता है? सेंटर से। सोचो, दिमाग लगाओ। 3/2 प्लस 4, इतना पोर्शन कितना? ये सेंटर है, ये कितना है? ये वेल का है, वो तो उसका रेडियस यहाँ पे आएगा। ये कितना विड्थ यहाँ पे है? तो ये रेडियस हुआ ना, 2 बार 4 ऐड करूंगा तो डायमीटर बन जाएगा। इतना रेडियस, ये आउटर रेडियस हो गया ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा? आउटर वॉल्यूम माइनस, और इनर वॉल्यूम कितने हाइट की? सिर्फ इतने से हाइट। अब ध्यान से समझना, ये कितना है? पाई को ऐसे रहने दूं क्योंकि कटने वाला है वो। आर कितना रखूंगा मैं? 3/2 इंटू 3/2, एच कितना है? 14, क्योंकि ये पूरी हाइट 14 है नीचे तक। इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसकी बात है सर, इसके अंदर आउटर वॉल्यूम के लिए हम हाइट रेडियस लेंगे, कितना आएगा रेडियस? तो यहाँ निकालना पड़ेगा आपको ऊपर में, पहले आउटर रेडियस। आउटर रेडियस कितना है जी? 3/2 प्लस 4, क्योंकि 4 में से वाइड है, मतलब आउटर ये इतना 4 है, ये 3/2 तो है ही है, तो इतना कितना ये रेडियस हो ना, यहाँ से सेंटर से शुरू करा रेडियस। कितना आ गया? 4 to the 8, 9, 10, 11/2। तो हमारा ये कितना आ गया? पाई 11/2, 11/2 इंटू हाइट कितनी लेनी है? एच, कैपिटल एच। कोई डाउट? ये तो निकालनी है, माइनस इनर वॉल्यूम ये वाला, पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, वो भी सिलेंडर है। इसका रेडियस कितना है? 3/2,
और हाइट 14 h। दोनों सिलेंडर्स की हाइट तो सेम है, हमको खाली इतना, हमने को पूरा 14 वेल माइनस करना है क्या? वो तो फिर ये सेम ही हो गया तो कट जाएगा पूरा। हमको पूरा वेल थोड़ी माइनस करना है, हमको सिर्फ इतना वाला पोर्शन का वेल माइनस करना है, इतना सा वेल माइनस करना है। तो इतना सा वेल क्या है, रेडियस तो सेम रहेगा सिलेंडर का, एच जो एम्बैंकमेंट की हाइट है वही इतने वाले की हाइट माइनस करनी है। मतलब इतना जो मिट्टी स्प्रेड की है, मिट्टी यहाँ स्प्रेड की है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो मिट्टी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ये क्वेश्चन उससे इसलिए अलग है, उसमें डायरेक्टली हमने मिट्टी उठा के एक थड़ा बना दिया क्यूबॉइड का, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल दी, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम है, लेकिन ये शेप है आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर, क्योंकि और इनर सिलेंडर भी सिर्फ पूरा वेल नहीं है, सिर्फ वेल का इतना सा पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, तो जाके पूरी वॉल्यूम में से इतनी वॉल्यूम माइनस होगी, पूरा आसपास का सर्कल निकल जाएगा। डाउट है? क्लियर हो गया तेरे को? नहीं हुआ? चलो अब यहां से क्या कॉमन ले, पाई कॉमन आएगा एक, तो h कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आया 11 121 अपॉन में 4 माइनस 9 अपॉन में 4, ये आ गया पाई 9 अपॉन 4 इंटू 14, पाई से पाई काट दूं, इजी हो जाएगा ना। और मेथड वही रहेगा, या तो डायरेक्टली कर लो, ज्यादा मार्क्स में आता तो ये अलग निकाल के दिखा दो, इतना से यहाँ तक निकाल दो बस, ये अलग यहाँ तक निकाल दो, फिर इक्वल कर दो, पाई से पाई मत खोला करो, क्यूब क्यूबाइड हो तो पाई खोल दिया करो, वहां पे पाई तो होता नहीं है, बाकी सब फॉर्म में पाई आता है। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये पूरा तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स हो गए आपके। ओके, पाई से पाई कट गया और ये सारा इधर आएगा, ये 9/4 हो जाए तो मैं काट सकता हूँ, अभी मैं मेरे को मन नहीं करता कुछ भी काटने का। इसका आंसर कितना आएगा 4, 121 में से 9 गया तो 113 112 तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसका आंसर क्या है 112/4, तो 4 ऊपर ये नीचे, ठीक है। h को डाउट, इधर बैठना, इधर बैठ जियो, भी तो कोई दिक्कत हो रही है तो ठीक है। 4 से 4 कट गया डायरेक्टली, 2 3 4, ये 4 से कट, ये कटेगा 4 से तो कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 7 जा 2 5 56 7 8 जा, ठीक है, 8 से कट गया और कुछ नहीं कटेगा। तो पीछे आंसर चेक करो, मेरे को गलत लग रहा है, डेसिमल में तो नहीं, 1 पॉइंट कितना हाइट है, 1.5, तो फिर ठीक है। इसको ऐसे डिवाइड करूंगा तो 8 1 जा 8, कितना हो जाए 10, 1 जा 8, फिर कितना 20, 2 जा 16, 45। क्लियर हुआ? 1.125 आ गया आपका, तो सही चला हमारा क्वेश्चन। नोट करिए आराम से, तसल्ली से। देखिए जरा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे ध्यान से। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, एक कैनाल समझते हो, गांव में होता है, नाली सी जा रही होती है जो खेतों में पानी के लिए होती है, ये कैनाल बना दिया मैंने, ये बहुत लंबा होगा ऑब्वियसली, मैंने थोड़ा सा बनाया। कैनाल वाइड कितना है वो, तो मतलब ये कितना हो गया 6 मीटर वाइड, चौड़ाई कितनी है उसकी 6 मीटर। आगे डीप कितना है वो, डेप्थ मतलब वो गहरा कितना है, तो गहरा हमारे लिए क्या बन जाएगी हाइट, तो एच कितनी आ गई, नहीं कितनी है सर, नीचे लिख देता हूँ मैं, ये पूरा लिखना है आपने कि हाइट क्या है, डेप्थ क्या है वगैरह, ठीक है, समझ गई। एक नदी, एक कैनाल, एक नाली बह रही है, नाला बह रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो 6 मीटर वाइड है, और गहरा कितना है, जो गहरा मैंने बनाया नहीं अभी, 3D नहीं बनाया, 2D बनाया। उसकी जो फ्लो होने की स्पीड कितनी है, तो मतलब जो पानी इसमें फ्लो हो रहा है इधर की तरफ, उसकी स्पीड कितनी है। आगे हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितना एरिया इरिगेट करेगी कितनी देर में, 30 मिनट्स में। एक मिनट रुको, कनेक्ट पाइप इनटू डायमीटर इन कैनाल इनटू, ठीक है, कितना एरिया इरिगेट करेगी कितने देर में, 30 मिनट्स, टाइम कितना है 30 मिनट्स। और अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, जो खेतों में पानी डलेगा उसमें 8 सेंटीमीटर का पानी क्या चाहिए,
ऑलरेडी चाहिए। तो मतलब इस कैनाल से जो पानी जा रहा है वो किधर जा रहा है? खेतों में। समझ रहे हो? ये खेत हो गया, पानी कहाँ डलने वाला है? खेत में। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम वाटर इन खेत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल। अब आपको तो सर बोलना है कि सर कैनाल में तो बहुत पानी होता है, वो तो पीछे से आ ही जा रहा है, अब कैसे निकालेंगे? आपको सिर्फ उतना वॉल्यूम निकालना है जो 30 मिनट्स में आएगा। 30 मिनट में कुछ पानी आएगा। हमको यहाँ पे हाइट दी हुई है, विड्थ दी हुई है, क्या नहीं है हमारे पास? लेंथ। ये एक क्यूबॉइड है, ये भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है? तो इस क्यूबॉइड से इस क्यूबॉइड में पानी जाना है। इस क्यूबॉइड की विड्थ पता है, ब्रेड्थ पता है और हाइट भी पता है। क्या नहीं पता? लेंथ। लेंथ एक डिस्टेंस होती है। जब स्पीड और टाइम पता, हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। कि ये पानी स्पीड से जा रहा है और 30 मिनट में मान लो इतना पानी जाता है। 30 मिनट्स में अगर इतना पानी जाता है, 30 मिनट्स की लेंथ चाहिए मेरे को, पूरे कैनाल की लेंथ नहीं चाहिए। तो हम इस स्पीड और टाइम से क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस। तो निकाले, दोनों को कन्वर्ट करना है कि मेरा जो हाइट और विड्थ है वो मीटर में दिया हुआ है। दोनों मीटर में है ना कि नहीं? दोनों मीटर में है, तो मेरे को सब कुछ मीटर में चाहिए। तो ये स्पीड भी मीटर में कन्वर्ट की जाएगी, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया जाएगा और इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। किसको आता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना? 5/18 करते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली मीटर बाय सेकंड बनाना तो क्या करते हैं? 5/18। और मीटर पर सेकंड को डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर करना तो 18/5 करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करो, ये 10 है, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करोगे? किलोमीटर ये रहा, मीटर ये रहा, किलोमीटर ये रहा, मीटर ये रहा, नीचे जाना तो मल्टीप्लाई। ये कितने जीरोस है? 3। कैसे खाया था? 3 2 1। तो ये 3 जीरो है, ये रहा किलोमीटर मीटर। 3 याद कर लो भैया। तो 3 जीरो से क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये क्या बन चुका है? मीटर। ये पर का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो पर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में एक आर है। तो एक आर को सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3600 सेकंड्स होते हैं एक घंटे में। पता है कि नहीं पता? एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ पे आ गया 60 मिनट फिर 60 सेकंड। अगर मैं इनको करूंगा ना आपस में तो ये 5/18 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर हो? भूल गए तो भी कोई बात नहीं, किलोमीटर को मीटर बना दो, आर को सेकंड बना दो, लेकिन आर ऊपर नहीं, आर नीचे है, ठीक है? तो ये आपका क्या बन चुका है? मीटर। जगह कितना आ रहा है इसका आंसर? 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और कितना? 100/36 ऐसी रहने दो मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई? तुम्हारी स्पीड आ गई। टाइम को किस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 30 इंटू 60 सेकेंड। इसको भी ऐसे छोड़ दो, ठीक है? अब मेरे को सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 100/36 इंटू 30 इंटू 60, ठीक है? तो ये कटेगा 6 10 जा 2 3 जा 2 15 जा 3 1 जा 3 5 और 6 5 डायरेक्टली कट रहा हूं, ठीक है? खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया? 5000 मीटर। ये जो लेंथ मेरी बन जाएगी, कितनी बन जाएगी? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मीटर में था, ये मीटर, मैंने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाला, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ा पहले। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट करने वाला। तो कन्वर्जिंग किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, 3 2 1। नीचे आना है तो मल्टीप्लाई, ऊपर आना तो डिवाइड। सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करो। अब डिस्टेंस आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल। कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है? 5000, ब्रेड्थ 6, हाइट 1.5 मीटर क्यूब। मैं निकाल ही नहीं रहा पूरा, मैंने बोला ऐसे ही। वो तरीका सिखा रहा हूँ कि पहले ये, सेकंड वो, थर्ड। अब देखता हूँ उसके बाद। अब मैं क्या निकालूंगा इसके बाद? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन। अब जो वॉल्यूम ऑफ पानी, इतना पानी किसमें गया? खेत में। तो ये वॉल्यूम किसकी इक्वल आ जाएगी? इस वाले क्यूबॉइड की इक्वल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है। हमको क्या होता है हमेशा? वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, और लेंथ ब्रेड्थ गिवन है तो हाइट निकाल लो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज गिवन है, क्या? स्टैंडिंग वाटर कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर, मतलब
कि इसके अंदर पानी कितना चाहिए यहां तक, ये कितना है 8, तो जो पानी यहाँ गिरेगा स्टैंडिंग वाटर इतना था, मतलब इतना फैलेगा, पूरे खेत में नहीं गया, ये खेत पूरे ऊपर तक होगा ना, यहां तक गया एग्रीकल्चर फील्ड में। तो स्टैंडिंग वाटर कितना है मेरा 8, तो हाइट कितनी होगी 8, निकालना क्या है चेक करो, दो चीजें कैसे निकल जाएंगी, हमको तो एक निकालनी आती है, या लेंथ निकाल के दिखाएंगे ब्रेड, लेकिन क्वेश्चन में एरिया निकालना है। ये पूरे फील्ड की हाइट पता लगी, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर जाएगा इस पूरे फील्ड का क्या निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, स्क्वायर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का लेंथ, तो एल इंटू बी इकट्ठा निकालना है, वो तो इजी हो गया, एक ही टर्म। एल निकालना मुश्किल है, ब्रेथ निकालना मुश्किल है, एल इंटू बी तो डायरेक्टली निकल जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फील्ड, क्या निकलेगी एल इंटू बी इंटू एच, ये कैपिटल कर दिया स्मॉल कर दिया, ठीक है। आप L1 L2 भी करते हो, मेरे को इसमें कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी। अब मेरे को ना L पता है ना B पता है, हाइट कितनी है 8 नहीं है, 8/100 है, वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मेरी थर्ड फिंगर है, मेरे को कहाँ जाना है मीटर पे, ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए इन 2 से डिवाइड, 2 0 से, ठीक है, रूल तो वही रहेगा मैडम जी, लेफ्ट हैंड, ठीक है। हाँ ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, तो आपकी ये आ गई। अब हमारे को ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, ये आपका मेथड हुआ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, छोड़ना उसको भी वहीं पे, छोड़ना इसको भी, बस एक चीज लगानी है मीटर क्यूब, ठीक है। अब कैनाल कितना आ गया 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इक्वल टू L इंटू बी इंटू 8 सब कुछ यहाँ ले आओ, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100/8, ये आ गया L इंटू बी। अब कटिंग वटिंग चेक कर लो, ये तो कट जाएगा, 3 0 है ना, ये कट जाएंगे, 8 से ही कटेंगे डायरेक्टली, 8 6 48, 20 2 14, सॉरी 2 16 40, 625 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है। तो ये सारा हमने क्या करना है अब मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, कहाँ जा रहा है, ठीक है आ जा, 562500, 562500 मीटर स्क्वायर आएगा L इंटू बी, और इसी को हम क्या बोल देंगे एरिया ऑफ फील्ड, क्योंकि रेक्टेंगल होगा ना, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। L इंटू बी को तो हमने हाइट में कन्वर्ट किया, अगर मैं खाली ये छत मांगू, छत कितनी L इंटू बी, ये हाइट में चली गई, हाइट दी हुई है हमको, तो कंसेप्ट वही है, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। पिछले क्वेश्चन में आउटर वॉल्यूम माइनस इनर करनी पड़ी, बेल बीच में टकरा था, इसमें हमको डायरेक्ट लेंथ नहीं दी, किसी भी किनाल वाले क्वेश्चन में लेंथ ना दियो, घबराने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करो, लेंथ निकल आएगी हमेशा। किनाल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पाइप वाले क्वेश्चन में भी करना है, हमने उसमें क्वाड्रेटिक में किया था, पाइप वाला क्वेश्चन था, किनाल क्वेश्चन था, उसमें भी क्या किया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ को, हमको डिस्टेंस ही होता है हमारे मैथ्स के सिलेबस में, तो एल इंटू सॉरी एस इंटू टी करके क्या कर लेते हैं हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमको डिस्टेंस तक जाना है हमेशा। उसके बाद फिर हमने इसमें डाला, इसमें हाइट पता है हमको, हाइट के हिसाब से हमने काम कर लिया, नोट करिए आराम से, फिगर भी बनाएंगे और पूरा पूरा नोट करेंगे। एक फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, पाइप किस शेप में होता है सिलेंडर, ये पाइप हो गया, पाइप का डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर का डायमीटर, तो हमें तो मतलब ही नहीं, हमें तो रेडियस से मतलब है, रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर इनटू अ, कह रहे कनेक्ट किया पाइप से इनटू अ कैनाल, नहीं फ्रॉम अ कैनाल, पाइप कहां से निकल रहा है कैनाल से निकल रहा है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, तो ये पाइप कहां पे जा रहा है नीचे, तो एक सिलेंड्रिकल टैंक बना दो, ठीक है जी, ये बन गया सिलेंड्रिकल टैंक। वो जो टैंक है विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, देखो मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखा करो, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 मीटर लिख दूं, और 2 मीटर डीप, ठीक है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ इतने, तो वाटर जो यहां से निकल के इधर आ रहा है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 3, तो इसको कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकंड में, 3 इंटू 5/18, देखो मीटर पर सेकंड छोटा होता है तो न्यूमीटर छोटा ऊपर आएगा, जब किलोमीटर पर आवर बनाना तो 18 ऊपर आ जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसको भी कटिंग करनी चाहो कर दो, 3 6 होता है 18, तो 5/6 मीटर पर सेकंड,
आप चाहो तो 1000/3600 भी कर लो, एक ही बात पड़ती है। और इन कह रहा है इट फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ इतने, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में वो टैंक फिल हो जाएगा पूरा। हमें क्या निकालना है इस बार? टाइम। तो पहले डिस्टेंस पता होगा तभी तो टाइम निकलेगा। स्पीड पता है, अगर डिस्टेंस पता लग जाए टाइम पता लग जाएगा। और पानी यहाँ से आ रहा है तो डिस्टेंस यहाँ का पता होना चाहिए। तो पानी की वॉल्यूम जो यहाँ पे है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? क्योंकि वो टैंक फुल करना ना हमने, ये क्वाड्रेटिक की तरह का क्वेश्चन आ गया वापस आपके पास, पाइप वाले क्वेश्चन थे ना उसके अंदर। तो सिलेंडर सॉरी कितना फुल करना है? वाटर सिलेंड्रिकल टैंक हर फील्ड इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर, इतने 2 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें टाइम निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस तो नहीं पता, स्पीड तो पता है, डिस्टेंस की कमी है। तो डिस्टेंस किससे निकलेगा? जो इसकी वॉल्यूम इक्वल टू इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम पूरी पता लग जाएगी। आर और एस दिया हुआ है, इसमें आर पता है तो क्या निकलेगा? एच। एच निकलेगा, वो जो मेरा एच निकलेगा वो ये होगा, वो जो डिस्टेंस होगा। जो एच निकलेगा वो क्या होगा मेरा? डिस्टेंस। उससे क्या निकल जाएगी? टाइम। करे तो मैं शॉर्टकट से कर लूं, कर लोगे आप तरीके से? पहले वॉल्यूम ऑफ क्या निकलेगी? टैंक। फिर बाद में क्या निकलेगी? वॉल्यूम ऑफ पाइप। ये पाइप नहीं है, ये वाटर है। इन पाइप ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट ये होगा, फिर ये थर्ड पार्ट होगा जो मैं कर रहा हूँ, ये तीसरा पार्ट होता है। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। क्या है? पाई। आर कितना है? कोई दिक्कत? इसका पाई आर कितना है? 10/100। क्यों 100 किया? क्योंकि सेंटीमीटर है वो, डिवाइडेड। और एच क्लियर है? इससे एच निकलेगा, निकालो। $5,000 25 2 50 5,000 5,000 मीटर में आ जाएगी एच, ठीक है। और यही क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। तो इसमें इक्वल टू लिख दो डिस्टेंस। तो हमारा डी का फॉर्मूला क्या था? एस इंटू, या टाइम निकालना डायरेक्टली टाइम का लगा दो, डी अपॉन एस। तो आपका निकल जाएगा डी कितना है? 5,000 मीटर। और ये 5/6 मीटर सेकंड पर सेकंड निकाल चुके हैं। तो नीचे 5 आएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 6,000 सेकेंड्स। इसको मिनट में करना चाहो तो डिवाइड बाय 60 कर लेना, 100 मिनट्स आ जाएगा। आंसर चेक कर लो। और अगर आर में करोगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आर आ जाएगा, है? तो वही तो कह रहा हूँ, इसको अगर 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएंगे? मिनट। नेक्स्ट स्टेप में कर लो ना, ऐसे भी छोड़ दोगे तो आंसर गलत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 6। हाँ तो हमारी मर्जी, अच्छा लगता है थोड़ा सा। 100 मिनट्स, ठीक है। कोई डाउट है प्रभु? चलो, समझ आया क्वेश्चन? तो उस पिछले क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस पता था, सॉरी स्पीड और टाइम में डिस्टेंस निकाला, फिर वॉल्यूम निकाली। इस बार वॉल्यूम से पहले हाइट निकल, जो इतना काम तो पहले करते हैं, वो वॉल्यूम से हमने हाइट से टाइम निकालना सीख लिया। तो उल्टे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब एग्जांपल्स रहेंगे, वो करते हैं। एग्जांपल 10 रहता है, यहाँ पे कर लेंगे। नोट करो फिर पढ़ना शुरू करो। चलो हो गया बाबू? कर ले कर ले। पढ़ना शुरू करो और समझना शुरू करो क्या बात हो रही है। चल, एक कॉपर रॉड है जिसकी डायमीटर कितनी है? तो एक रॉड बना ले,
कॉपर रॉड की डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हमको रेडियस कितना चाहिए 1/2 एंड लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 8। इसको ड्रॉ किया वायर में, जो डक्टिलिटी हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में, इससे हमने एक रॉड से कितने वायर मतलब वायर निकाल ली, इसको दबा के प्रेस करके जैसे मर्जी मशीनरी से, और जो वायर बनी है वायर की, ये वायर होगी, वायर ऐसी होगी, वायर भी सिलेंडर होता है, तो वायर की लेंथ कितनी है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब वायर की जो थिकनेस है वो पूरी बराबर है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह बराबर है। फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर, तो बड़ा इजी क्वेश्चन नहीं हो गया, जब मेल्ट करके इसको ये बनाया गया है तो वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, कुछ चेंज भी नहीं कहा, चेंज करना है, ये सेंटीमीटर्स में है ये मीटर्स में है, तो आप मीटर वाले को सेंटीमीटर बना लो, इसको इनटू क्या कर दोगे 100 कर देना। करो कंप्लीट, अभी की अभी करो, कर लोगे ना, वॉल्यूम्स इक्वल है 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वल करो, और उसकी थिकनेस, थिकनेस मतलब उसकी रेडियस निकलेगा, रेडियस नहीं सॉरी, ये जो थिकनेस मान लो ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, तो ये रेडियस है डायमीटर है, आपका निकलेगा क्या रेडियस, उससे क्या कर लोगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, करो अपने हिसाब से करो, वही 3 पार्ट्स में क्वेश्चन करने हैं, वॉल्यूम ऑफ रॉड, वॉल्यूम ऑफ वायर, फिर इक्वेट करना है उनको, मैं डायरेक्टली इक्वेट करूंगा। इतनी बात समझ आ गई ना, शेप के ऊपर शेप वॉल्यूम भी होती है, शेप के ऊपर शेप रेडियस सरफेस एरिया भी होता है, लेकिन कुछ मेल्ट करके कुछ और बनाना, कन्वर्जन में सिर्फ वॉल्यूम आती है। सिलेंडर आएगा ना, पाई आर कितना है 1/2, 1/2 एच कितना है 8, और ये हो गया पाई आर, हमको पता नहीं, आर स्क्वायर का रहने दो, एच कितना है 1800 हो गया ना सेंटीमीटर में, तो बस पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा ये 2/1800 आ जाएगा आर स्क्वायर, काट के आर स्क्वायर या आर, ओके इसका रूट करना पड़ेगा ना, पहले तो कटिंग कर लेना, 900 आ जाएगा, ठीक है 1/900 आएगा आर स्क्वायर, और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा रूट, 1 का रूट कितना होता है 1, 900 का रूट होता है 30, 3 3 9, 10 10 100, 900 है ना, 3 3 9, 10 10 100, तो 1/30 इक्वल टू आर आ गया, तो हमको थिकनेस निकालनी है, थिकनेस कितना हो गया 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 1/30 इज इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में चल रहे हैं, भूलना मत, आंसर विदाउट मीटर सेंटीमीटर गलत होता है, क्लियर हो गया है, 2 तो कट जाएगा ना वो 30 से, जिनका हो जाएगा अगला एग्जांपल पढ़ना शुरू करेंगे। सबको समझ आ गया, ये तो डायरेक्टली घर वाला क्वेश्चन था, बस इसमें फर्क क्या था, वो रूट का पंगा था, तो 900 के फैक्टर बनाएगी ना, तो 9 इंटू 9 या 3 इंटू 3 करके जो जो डबल में होगा वो बाहर निकालते रहिए, सब कुछ 100 का भी 10 होता है, तो 90 का 30 हो जाएगा। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है फुल ऑफ वाटर, ये भी अभी अभी करो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है किससे भरा हुआ है, पानी से भरा है, घर पे कर लेना सुपर समझ लो, तो हेमिस्फेयर का क्या वॉल्यूम होगा, उसको एक पाइप से खाली किया जा रहा है, तो जो वॉल्यूम ऑफ पानी इन टैंकों का वॉल्यूम ऑफ पानी इन पाइप होगा, जैसे ये वाला भी मिटाया था मैंने, ओके अब वो पाइप एट द रेट ऑफ इतने लीटर्स पर सेकेंड, ये क्या दिया हुआ है स्पीड, तो वो लीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में या सेंटीमीटर में, वो देखते हैं किस में करना, लीटर में तो हम करेंगे नहीं ना, हम सेंटीमीटर मीटर लेते हैं, हमारा लीटर में चलता नहीं, मीटर में चलता है हमारा, लीटर में तो करना है ना, लीटर को मीटर में करना है, मिली लीटर में नहीं करना, हम लीटर्स में खेलते ही नहीं है, मीटर सेंटीमीटर में खेलते हैं, हाँ बताऊंगा ना मैं, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी, चलो मैं करा ही देता हूँ, हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, कितना टाइम लगेगा जो बाउल से पाइप में पानी जा रहा है तो
आधा टैंक खाली करना है, पूरा नहीं खाली करना, आधा खाली करना है, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी, आधी। ठीक है, अगर 30 मीटर डायमीटर किसका है, पाइप का, 3 मीटर सॉरी। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर है, तो हेमिस्फेरिकल टैंक है, ये पानी से भरा हुआ है और इससे खाली किया है पाइप से। ठीक है ना, ये पाइप हो गई, खाली कर रहे हैं। पाइप में जो पानी है वो स्पीड है उसकी 7×3 = 21 + 4 25/7 लीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम, तो टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या चाहिए पहले मेरे को, डिस्टेंस, कि कितने, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। तो कितना टैंक खाली करना है हमने, आधा, इतना खाली करना है। ये तो भरा पड़ा है, ये वाला पोर्शन खाली हो गया, तो हमको पूरी वॉल्यूम को इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगी कि आधी वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगी, आधी वॉल्यूम, जितना पानी निकलेगा उतनी वॉल्यूम लोगे ना वाटर की, तो आधा खाली करना है। इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, तो ये कितना है, 3/2। क्लियर हो गया। तो हमें इस बार पाइप की जरूरत नहीं है, ना पाइप का रेडियस पता है ना पाइप का हाइट पता है, हमें सिर्फ पता है हमको डिस्टेंस निकालना है कि कितना वो निकलेगा और उतना हमको टाइम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्या निकालनी है, टैंक, कितना होगा 2/3 पाई, आर कितना है 3/2 3/2 3/2। ठीक है, इसके बाद मैं लिख लूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एम्प्टीड, कितना पानी खाली हुआ, इसका कितना हुआ, आधा, 1/2 इंटू 2/3, इसको यहाँ पे लिख देना मीटर क्यूब, और पाई रह गया। अब ये देखो, ये 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, बस और तो कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा 9/8, या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, 5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये कितने किस में आ गया, मीटर क्यूब। अब ध्यान से समझना है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो हमको जो ये स्पीड लीटर में है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, मीटर में। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, तो इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसको मीटर में नहीं करता ना, लीटर में कर देता हूँ। तो 9/8 पाई इंटू 1000 कर दूं, कोई दिक्कत। अब ये किस में कन्वर्ट होगी, ये रीजन पता लग गया, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, एक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना लीटर, वॉल्यूम लीटर मीटर में कभी आ ही नहीं सकती, तो मीटर क्यूब लीटर में आएगा। तो मैं अगर लीटर को मीटर बनाऊंगा बन नहीं सकता, मीटर क्यूब बनेगा, तो स्पीड मीटर क्यूब में होती नहीं, स्पीड मीटर में, इससे अच्छा कि इसको ही बना दो। इतनी वॉल्यूम मेरी खाली हो रही है किसमें, पाइप में। वो कह रहा है कि ये वॉल्यूम जो पाइप में खाली हो रही है ये कितनी देर में हो रही है। अब इसमें एक चीज दे रखी है, एम्प्टीड बाय पाइप एट द रेट ऑफ इतने, ये है ना, ये इतने लीटर कितने देर में खाली होती है, 1 सेकेंड में। पर का मतलब क्या होता है, तो कभी आपको टाइम ना पता हो, डिस्टेंस ना पता, क्या करोगे कि वाटर एम्प्टीड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना हुआ 25.7 लीटर। यूनिटरी मेथड होता है ना कि 1 सेकेंड में कितना पानी खाली, पहले पूरा वाटर का निकाल लिया, फिर आधा वाटर निकाल लिया, मीटर को लीटर बना दिया, फिर वो कह रहे हैं 1 सेकेंड में कितना लीटर होता है, इतना लीटर। तो हमारा सेकेंड, हमारे कितना टाइम, हमको टाइम निकालना है, जो चीज हमको निकालनी होती है हम राइट साइड रखते हैं कि लेफ्ट साइड, यूनिटरी मेथड में क्या होता है राइट साइड रखते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। अगर हमको हम एक को कम करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक को बढ़ाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल होता है हमारा। लेकिन यहाँ पर सेकंड तो निकालने ही नहीं हमको, सेकंड निकालने हैं, तो ये कहाँ रखा जाएगा, उस साइड। तो टाइम निकालना ना हमको, तो हम उल्टा कर देंगे, टाइम टेकन टू एम्प्टी कितना लीटर, कितना साइड टाइम है 1 सेकेंड। जो निकालना है वो मुझे कहाँ रखना होता है, राइट साइड। कि पहले क्या लिखा था कि वाटर एम्प्टीड इन 1 सेकेंड इतना लीटर, उसी लीटर निकल आते, लीटर तो पहले ही पता है हमारे को।
इतने लीटर पानी एक सेकंड में, ये आपका 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में यूनिटरी मेथड हर चैप्टर में था। पहले किसी चीज को 1 बनाते हैं, फिर उसको कुछ और बनाते हैं। जो निकालना होता है वो कहाँ रखते हैं? राइट साइड। तो टाइम टेकन टू, इतना लीटर खाली करने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। तो टाइम टेकन टू एम्प्टी 1 लीटर कितना लगेगा? 1/25/7। ऐसे करते हैं, कुछ को 1 बनाते हैं। हमको कितना लीटर खाली करना है? इतना लीटर। टाइम टेकन टू एम्प्टी 9π/8, सॉरी 9000 लिख देता हूँ, 9000 π/8 लीटर। तो क्या होगा? 1/25, ये 7 ऊपर ले आऊं। अब ये देखो, 1 को बढ़ाना तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड। किसी को 1 बनाते तो डिवाइड करते हैं, और ज्यादा का निकालना तो मल्टीप्लाई। एक का इतना है तो इतना का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे। 9000/8 और पाई को खोल दो, 22/7, 7 कट गया। तो इसको जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा कर करा के, ये 25 से कटेगा आपका, और वो 8 से कटेगा, कर करा के आंसर आएगा 16.5 मिनट्स। आपका आंसर सेकेंड्स में निकलेगा, लेकिन 9000 को 25 से डिवाइड करो, 360, ये कट के आएगा 360, और ये 2 से 2 4 जा 2 11 जा 4 1 जा 4 90 जा। तो आपके आंसर आ रहा है 990 सेकेंड। ठीक आ गया, बिल्कुल 990 सेकेंड आंसर है। बुक में 16.5 मिनट्स लिखे, आप सेकंड में लिखो। सब ध्यान से दोबारा देख बेटा। हमको पूरी वॉल्यूम निकल गई, निकाल दी। हमको पानी पूरा खाली नहीं करना, आधा खाली करना। अगर आधा खाली ना करना होता ना, फिर मैं ये ना हाफ ना करता, ऐसे ही रहने देता। तो आधी वॉल्यूम निकाल दी। तो ये मीटर क्यूब में, हमको लीटर में निकालनी है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इतने मीटर क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर इतने लीटर 1 सेकंड में, हमको टाइम निकालना है, तो टाइम को राइट साइड रखा मैंने। इतना लीटर 1 सेकंड में खाली होता है। तो 1 लीटर कितनी देर में होगा? अगर ज्यादा पता हो, 1 निकालो, डिवाइड करते हैं बचपन से। इतना लीटर 1 सेकंड में, तो 1 लीटर 1/सेकंड में। हमको इतना लीटर खाली करना है, तो 1 लीटर इतने में होता है, तो ये लीटर कितने में होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, तो बाकी कैलकुलेशन है। यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म है आपकी, रॉकेट रह गया बस।